हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइकेनेशी कैंडल के बारे में, अ, जिसके थ्रू हम एक सेटअप हमने तैयार किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और ये सेटअप जो रेडी किया गया है, ये हाइकेनेशी कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू हमने यूज़ किया है। और अ, इसकी मैंने इसको टेस्ट भी किया है अपने सिस्टम पे। और लाइक, और जहाँ तक हो सकता है मैं आज आपको डेमो भी दूंगा और इसके बारे में अ, इसकी बैक टेस्टिंग बताऊंगा कि हम कैसे इसको यूज़ करके टमिन कम से कम समय में हम इनको प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं और हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, अ, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाई कैंडल से सेलेक्ट किया है। ठीक है। और अगर आप इसको चेंज करते हैं बेसिक कैंडल स्टिक पे, तो ये आपको हाई लो और जो रेड ग्रीन या फिर डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न में ये आपको दिखाता है। बट लाइक, ये कोई ऐसा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इतना हमारे लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी जो ये नॉइजेस हैं, जैसे कि इस कैंडल का मतलब क्या है। सपोज़ किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो वो यहाँ पे एग्जिट कर सकता है। फिर ये रेड कैंडल आ गई तो इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये जो बीच के नॉइजेस हैं उसको फिल्टर करके एक स्मूथनिंग प्रोसेस बनाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हाइकेनेसी सिस्टम। सो आप खुद से देख सकते हैं ये जो टोटल नॉइजेस थे वो फिल्टर होके ऐसा कुछ सेटअप बन गया। ठीक है। यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये जो कैंडल है, जिसके देख रहे हैं कि बॉटम एक फ्लैट है और टॉप में एक टेल है और एक ग्रीन बॉडी है। ठीक है। इसको हम लोग बुलिश हैकेनेसिस कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है। ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है। ये भी बुलिश है। ये इनडिसिसिव कैंडल है। ठीक है। यहाँ पे श्योर कंफर्म नहीं है कि ये बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। ठीक है। बट ये आपको एक रेड अलर्ट देता है कि यहाँ इस पॉइंट के बाद डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। आप इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल स्टिक बन रहा है। ठीक है। तो एक बेरिश ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, फिर यहाँ पे ये बेरिश ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। फिर ये बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेंड की बात की, कि ट्रेंड क्या है। तो हमने जो सेटअप तैयार किया है, तो पहली चीज़ है कि हमें ये फाइंड आउट करनी है कि कौन से स्टॉक है जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। ठीक है। एक जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है वो पहले तैयार करनी पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग से पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें बेसिक हमारे इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, जैसे हम हैक ऐसे सेटअप किया है यहाँ पे। सेकंड हमने जो सेटअप यूज़ किया है वो एक वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है। और आपको एक वॉल्यूम इंडिकेटर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से आप यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज एवरेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है। ये सिंपल बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं और जाके मैं देख पा रहा हूँ कि आके 11,000 या 12,000 लोगों ने यहाँ पे इसको यूज़ किया, तो मैंने ये वाला इंडिकेटर यूज़ किया है। ठीक है। तो हमने दोनों इंडिकेटर से यहाँ लाए हैं। ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग है, जो वॉल्यूम की सेटिंग है, हम यहाँ पे वॉल्यूम में जाएंगे। ठीक है। वॉल्यूम को मैंने जो अप्स ग्रोइंग वॉल्यूम है उसको मैंने ग्रीन रखा है और फॉलिंग वॉल्यूम को मैंने रेड में रखा है। ठीक है। और एक मूविंग एवरेज की लाइन है जो मैंने वाइट से इंडिकेट की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के लिए या रेड के लिए। और ये जो लाइन है, ये लाइन एक 20 डेज मूविंग एवरेज है। ठीक है। तो ये 20 दिन के वॉल्यूम के का जो एवरेज होता है उसको काउंट करके फिर ये बताता है। ठीक है। तो हमें आ, इसका यूज़ तब करना है कि तभी एंट्री लेनी है जब ये वॉल्यूम ये 20 डेज वाली जो लाइन है इसको क्रॉस करे। ठीक है। तो पहला, तो ये सेटअप हो गया हमारा। ठीक है। तो ये हमने 20 दिन का एक पीरियड ले लिया यहाँ पे
कि जब भी हमारा वॉल्यूम 20 दिन के ऊपर हो तभी हम उसको अपने फ़िल्टर क्राइटेरिया में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फ़िल्टर तो ये है हमारा, ठीक है। सेकंड फ़िल्टर हमने क्या किया है इसमें, सिंपल मूविंग एवरेज के इसमें यहाँ पे जाते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज में मैंने ये जो सेटअप है सिंपल मूविंग है, ये डिफरेंट पीरियड्स के लिए है। आप चाहें तो 20, 50, 100, 200 मल्टीपल बना सकते हैं, ये मल्टीपल एवरेजेस देंगे आपको, ठीक है। लेकिन जनरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, चूँकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग 1 से 2 वीक में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 20 डेज़ मूविंग एवरेज का पीरियड ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 20 डेज़ मूविंग एवरेज को ही रखा और यहाँ पे जा कर के मैंने इसको चेक बॉक्स को टिक कर दिया, ठीक है। और मैंने कलर चूज़ कर लिया है कि भाई मुझे ग्रीन येलो कलर चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये मैंने कलर चूज़ कर लिया, ठीक है। बाकी अगर आपको अगर अलग बहुत सारी मूविंग एवरेज चाहिए तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, जैसे 20-50 के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अनेबल कर सकते हैं, ये 50 के लिए हो जाएगा, ये जो भी आपने सेटअप किया, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे 20 डेज़ मूविंग एवरेज में ही इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने यही चूज़ किया, ठीक है। तो जैसे ही आप ये 20 डेज़ मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक येलो लाइन दिख जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गई जो हम ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम लोग जो जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स जो देखे हैं उसको हम लोग एक चार्टलिंक का वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये सेम सेटअप वहाँ पे यूज़ करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे एंट्री बन सकती है और हम एंट्री ले सकते हैं और आ, 1 या 2 वीक में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे एक ये चार्ट लिंक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे, और ये टोटली फ्री है, ठीक है। इसमें आप खुद के इंडिकेटर बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑलरेडी इनबिल्ड इंडिकेटर्स बने हुए हैं, अगर आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको करनी है तो, ठीक है। आप स्कैनर में जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना है तो वो सारे इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल तो उसको क्लोज कर देते हैं इसको और हम चलते हैं अपने इंडिकेटर पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमें चाहिए कि लेटेस्ट कैंडल जो बना है उसका हाइकेनाशी एच ए इंडिकेट्स करता है हाइकेनाशी को, उसकी जो ओपन है इक्वल टू लेटेस्ट हाइकेनाशी का ओपन और लेटेस्ट हाइकेनाशी का जो लो है वो बराबर होना चाहिए। और हमने क्या किया है, एक दिन पहले का भी हाइकेनाशी ओपन इक्वल टू हाइकेनाशी लो होना चाहिए, ठीक है। एक दिन पहले का लेटेस्ट वाले का भी ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए और एक दिन पहले वाले का भी ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, ठीक है। थर्ड फिल्टर हमने यूज़ किया है यहाँ पे, जो हमारी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है वो जो है लास्ट 20 डेज़ का जो एवरेज है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 20 डेज़ का जो एवरेज प्राइस होगा उससे ऊपर होना चाहिए आज का प्राइस, आज का कैंडल। तो मतलब एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है ये। फिर हम लोग ये करेंगे कि वॉल्यूम है कि नहीं, ठीक है। अगर एक कोई स्टॉक अगर आप जा रहा है तो उसके लिए कुछ तो इंडिकेटिव होनी चाहिए कि मतलब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे और स्टॉक्स में एंट्री बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक सिंपल सा फिल्टर जो मैंने वॉल्यूम का यूज़ किया है वहाँ पे, कि लेटेस्ट वॉल्यूम जो है वो 20 डेज़ के वॉल्यूम का एवरेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमने एक फ़िल्टर ऐड किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे, जो 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। फिर हमने किया है कि जो यहाँ पे लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है वो आपके 100 रुपीज़ से ऊपर होनी चाहिए और लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस, तो मैंने एक इंडिकेट कर दिया है कि मुझे 3000 से नीचे वाले स्टॉक में ही एंट्री करनी है, ठीक है। Sorry। तो ये हो गई हमारी सेटअप, ठीक है। इसको एक बार बना करके इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रन करेंगे यहाँ पे। रन करने के बाद हमें बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है। ये तो आज का सेटअप दिखा रहा है कि ये आज इसमें ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है।
लेकिन हमें बैक टेस्ट करना है कि ये स्ट्रैटेजी सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेबसाइट जो है आपको 9 मंथ्स का एक फ्री डेटा सेट देता है। ठीक है, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये सही से वर्क हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ से डाउनलोड CSV कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक CSV फाइल डाउनलोड करके दे देगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, क्योंकि ये डेमो है तो मैंने ऑलरेडी जो स्टॉक्स हैं तो उसको मैंने फ़िल्टर करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कुछ सिंपल स्टॉक हैं जो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं फर्स्ट ये ग्रेविटा पे। ठीक है, ये ऑलरेडी अगर आप वो CSV फाइल ओपन करोगे तो ये सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, डेट, सिंबल, मार्केट, क्या, कैप एंड सेक्टर। ठीक है, और आपको यहाँ पे सिम्बॉल्स मिलेंगे। तो हम चलते हैं ग्रेविटा पे। ठीक है, तो ग्रेविटा जो है 16th, 19th और 25। ठीक है, ये 3 दिन इनकी एंट्री आई है। ठीक है, अगर ये 25 जनवरी को आई है ये लिस्ट में, तो इसके तो हमने हमने देखा कि 25 जनवरी जो कि कल था, ये ग्रेविटा आई थी। ठीक है, तो उसके पहले 19 जैन को आई थी और 16 जैन को आई थी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये इसका आउटकम क्या निकला है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करते हैं, चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो हमारा सेटअप था 16 जैन 2023, 16, 19 और 25। तो 16 को चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 16 जैन को ये एक बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, जो कि प्रीवियस वाले कैंडल की हाई है, और ये कैंडल ने अपने 20 डेज ये जो येलो लाइन है इसको क्रॉस भी किया है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो 16, तो यहाँ पे हो गया 16, उसके बाद 19 और 25, ये 16 है। ठीक है, फिर आपको 19, ये भी हाई बनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे 25, ये भी हमने पिछले कैंडल से, तो हमारा फर्स्ट एंट्री कब मिला था हमें 25, ये जो है हमारा हमने सेटअप किया, यूज़ किया है। आज का जो कैंडल है वो कल के इससे हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये बैक टू बैक हैकेनेसी कैंडल बनी है जहाँ पे ओपन इक्वल टू लो है। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो सेटअप है इसने इसको क्रॉस भी किया है, जो हमारा सेटअप है। ठीक है, और ये 20 डे मूविंग लाइन के ऊपर भी है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सेटअप, तो हमारे ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, अगर हमने 16 जैन को एंट्री की होती, या फिर 17 जैन, क्योंकि ये तो बुलिश कैंडल बन चुका है। ठीक है, हैकेनेसी कैंडल, या तो 16 या 17 को हमने एंट्री की होती अगर, तो एक सिंपल सा चीज तरीका है यहाँ पे फाइंड आउट करने का कि भाई कितने टाइम लगे हैं इसको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिलहाल तो इसको डिलीट कर देते हैं जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया। हम यहाँ पे जाएंगे इस पर, और इस पर एक डेट एंड प्राइस रेंज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट कर लिया ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो है ये हमें बता रहा है कि टोटल 6 बार्स लगे हैं। ठीक है, इसको तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6। तो अगर टोटल देखोगे तो ट्रेडिंग सेशन टोटल 7 डेज़ की ट्रेडिंग सेशंस है जो उसको लगे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और विद इन ए 6 to 7 डेज आपको 16% का प्रॉफिट है। ठीक है, ये सिंपल और इजी सेटअप है जो मैंने बनाया है इसको। ठीक है, आप 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, एक जो बुलिश हैकेनेसी कैंडल है वो 20 डेज मूविंग लाइन को क्रॉस कर रही है। ये वॉल्यूम जो है एवरेज 20 डेज मूविंग 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और हैकेनेसी कैंडल बनी है। ठीक है, जिसको ओपन इक्वल टू लो ये बुलिश हैकेनेसी बनी है। ठीक है, और आप यहाँ पे बने रहेंगे। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, एग्जिट नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने अभी तक इंडिकेट नहीं दिया है एग्जिट के लिए। अगर हम पीछे आते हैं यहाँ पे सेम सेटअप यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती या यहाँ पे, तो इजीली आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आप कर सकते थे। ठीक है, तो अगर एक बार हम चेक करें यहाँ पे कितना टाइम लगा है और इसको
अगर किसी ने एंट्री यहाँ पे 20 डेज के ऊपर है, ये वॉल्यूम है, ये बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे अगर एंट्री की होती तो अगर किसी ने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये फर्स्ट बुलिश कैंडल तक जो बेरिश कैंडल है यहाँ तक भी अगर वेट किया होता तो 20% ऑलमोस्ट, या फिर ये कर यहाँ पे भी आप अगर आपने बुलिश कैंडल बनाया, अगर यहाँ पे भी आपने एग्जिट किया है तो इजीली आपको 18% तो मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 to 9 डेज में आपको 19% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है कि आप बुलिश पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे जो बेरिश कैंडल जैसे ही दिखे यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। और ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है ये आपको थोड़ा सा इंडिसिसिव कैंडल है, जो कि कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि इसको एग्जिट करना है या बने रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा। और यहाँ पे एक बार बेरिश होने के बाद देखिए ये डाउन आया, फिर ये डाउन आया, फिर ये डाउन आया। ठीक है, ये भी यहाँ पे डाउन आया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज़ है कि हम बुलिश पर बने रहेंगे, जैसे ही बेरिश कैंडल मिलता है हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, AJVL एक है। ठीक है, 4 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी। JWL 4 जनवरी, 20 जनवरी और 25 जनवरी को। तो यहाँ पे देखिए 4 जनवरी 3। ठीक है, 4 जनवरी यहाँ पे बना है। ठीक है, फिर ये आया है यहाँ से जर्नी चालू कंटिन्यू किया हमने। फिर ये 20 जनवरी को भी एक बुलिश कैंडल बना है, ये भी बना है। तो किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री की होती इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि ये सेम सेटअप है, मूविंग एवरेज 20 डेज के ऊपर है। यहाँ पे आप 20 डेज EMA जो है उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, और 20 डे EMA जो मूविंग एवरेज है वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट लाइन की तरह ट्रीट करता है। तो इसका सपोर्ट हमने यहाँ पे लिया और ये जर्नी हम यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। तो कुल यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 15 डेज़ के ऑलमोस्ट 15 डेज़ हुआ है, और 15 डेज़ में हमने 19% की प्रॉफिट बुक किए हैं। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की होती वो यहाँ पे भी निकल सकता था। ठीक है, फिर वापस से एक बुलिश कैंडल देख करके यहाँ पे एंट्री कर सकता था और ये जर्नी कंटिन्यू कर सकता था। ठीक है, फॉर ए सेफर साइड आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर एक बुलिश कैंडल मिलने के बैक टू बैक 2 बुलिश कैंडल मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और ये कंटिन्यू कर सकते हैं जर्नी। ठीक है, सिमिलरली आप PTC पे आ जाते हैं। PTC पे भी अगर देखें हम 19 जनवरी, 20 जनवरी, 23, 24 जनवरी, ये रिसेंट है। 19 जनवरी को आया है यहाँ पे, 20 को भी बुलिश है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अगर आप देखें 18 जनवरी को, 18 को नहीं क्योंकि हमने 2 बैक टू बैक कैंडल के लिए कंफर्मेशन के लिए बोला, तो ये 19 को एंट्री आई है। ठीक है, तो यहाँ पे था, यहाँ पे आपको नहीं मिली एंट्री क्योंकि आपने लाइन 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, अगर ये 20 डेज जो वॉल्यूम ये ये रहती, यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती थी। अगर इसने 20 डेज वाली वॉल्यूम को टच किया होता तो हम यहाँ पे ही एंट्री कर सकते थे। इसलिए ये वाला कैंडल हमारे स्कैनर में नहीं है 10th ऑफ जनवरी, तो ये 10th ऑफ जनवरी PTC का नहीं है यहाँ पे। तो एक सिंपल सा सेटअप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कि यूज़ करने के लिए, और प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा खासा। कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर सकते हैं 2 बैक टू बैक बुलिश साइकिनेसिक कैंडल बनने के बाद। वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी 20 डे लाइन को क्रॉस कर रही है, और 20 EMA का जो सपोर्ट है उसको यूज़ करके आप इजीली इसको प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए पर्सनली। और इसमें जो पार्ट है स्कैनिंग वाला पार्ट तो यहाँ पे इजी हो जाता है। ठीक है, इससे आपको स्कैनिंग में हेल्प मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये करंट डे का है। ठीक है, तो आप करंट डे पे भी एनालाइज कर सकते हैं और ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी एक कैंडल उठाते हैं, ठीक है, ये करोड़ व्यासा है। ठीक है, तो चलते हैं इस पर
KARUR। अगर हमें कल एंट्री बनानी है तो करूर व्यासा बैंक पे चलते हैं और देखते हैं कि हम एंट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो जैसा देखते हैं यहाँ पे 20 डेज़ का वॉल्यूम है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है यहाँ पे, और इस पे एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दोनों जो है बुलिश ये हाइकन से कैंडल है और 20 EMA का सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे। तो आप चाहे तो इस पे एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह से हम एनालाइज करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे यहाँ पे MFSL भी एक स्टॉक है, चेक करते हैं MFSL, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूस एक बुलिश ट्रेंड है जो चल रहा है यहाँ पे। और किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई होती 5 जनवरी को तो उसने इजीली यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री बनाई होती तो आज वो 24% या 24% के आसपास की प्रॉफिट में होता। ऑलमोस्ट हमें कितने दिन लगे यहाँ पहुँचने के लिए, 14 बार, ठीक है। टोटल हमने 14 ट्रेडिंग सेशन लिए हैं इसको पहुँचने के लिए, और ऐसे एक वीकली देखा जाए तो 20 दिन का समय लगा, तो 20 दिन में आपको 24% का रिटर्न है। तो एक सिंपल सा सेटअप है और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूस है और हमें कोई भी बेरिश यहाँ पे ट्रेंड नहीं मिला। तो आप बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ इस तरह से और पीछे वाले रिजल्ट को एनालाइज करता हूँ, और कुछ फीडबैक है या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई एनहांसमेंट की ज़रूरत है तो आप इसको मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाया है किसी टॉपिक पे, तो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।